समझ गई। अब इसमें देखो कुछ है नहीं, अगर हमको अब तुमसे देखो सवाल क्या पूछ रहे हैं हम। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है सामने, ठीक है, अच्छी बात है। ऑनलाइन क्लास में किस तरह से बताया जाए? जिन बच्चों को कंपास और प्रोटेक्टर यूज करना आता है उनको तो ऐसे बताना चल जाएगा, क्योंकि वो ठीक है, वो जानते हैं। लेकिन जो बिल्कुल बच्चे एकदम नए नए पकड़े हैं कंपास प्रोटेक्टर, जिनको प्रोटेक्टर से एंगल तक बनाना नहीं आता कि लेफ्ट साइड कब बनेगा राइट साइड कब बनेगा, वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन क्योंकि तुमको आता है इसलिए तुम कर लोगी। अच्छा अब ये बताओ, ये पूरा तो समझ में आया तुम्हें? हाँ, समझ गई। एक एक साइड नीचे, एक साइड तुम्हें बनाना है, एक साइड तुम्हें स्टेप लिखने चलते चले जाना है, स्कूल की कॉपी में एग्जाम में भी ऐसे करना है। और जो रफ वर्क जैसे करती हो ना बाकी सबका, वैसे ही रफ वर्क करना है। हाँ। रफ वर्क के जगह रफ डायग्राम बना लेना है। तो तुमको यहाँ पे क्या है, कौन कौन सी कोऑर्डिनेटर की साइड्स हैं? पी क्यू है, क्यू आर पी है, क्यू है, क्यू आर है, हाँ, आर एस है, एस आर क्यू एस है। है, एस क्यू नहीं है, पी एस है। ये ये पी चार एस जो है। हैं, ये चार जो हैं वो कोऑर्डिनेटर की साइड है, एक दो तीन चार। अगर एस क्यू ना दिया होता तो क्या तुम ये कोऑर्डिनेटर ना बना पाती? अगर एस क्यू हम्म, अगर एस क्यू ना दिया होता तो क्या तुम ये कोऑर्डिनेटर ना बना पाती? बना लेती। बना लेती। क्यों? क्यों भाई, पी है ना, तो पी पॉइंट से क्या छोड़ती? पी पॉइंट से एस के लिए देखती 4.5 एक मार्क लगाती। क्यू से क्या देखती? क्यू से एस की दूरी तो है नहीं। नहीं। तब कैसे बनाती? एस क्यू, एस क्यू की वही पूछ रहे हैं। तो पी से तुम्हारा एस तो बन जाता, पी बन जाता। कैसे बनता, एस कैसे बनता? एस बनता, पहले ये 6.5 सेंटीमीटर आर्क मार्क करके पी पे रख करके कट करती तो फिर एस मिल जाता, और क्यू से भी कट करती तो एस मिल जाता। क्यू से है ही नहीं ना, दिया ही नहीं है। देखो एक बार फिर बता रहे हैं, जैसे कि तुमने मेजरमेंट, तुम्हारे पास नोट है ना, चलो है यहाँ पर। देखो जैसे कि ये तो हो गया क्वेश्चन। हमने पी पी एक एक लाइन तो खुद से बनानी पड़ेगी स्केल से, है ना? एक लाइन लाइन हाँ। सेगमेंट वो आपको स्केल से बना लेना है। उसमें वो लाइन सेगमेंट कंपास से बनाने को नहीं कह रहे, लेकिन लाइन लाइन सेगमेंट भी कंपास से बनता है। कैसे बनता है ना, पता है ना? एक पॉइंट लेते हैं, 3.5 है तो इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में लाइन बनाना है, ऐसे बनाना है ना, तो इस डायरेक्शन में लाइन खींचेंगे। तो वो तरीका पूरा नहीं करना है, लाइन सेगमेंट नहीं ड्रॉ करना है। तो पी क्यू तुमने ले लिया, पी क्यू ले लिया 3.5। अब P से S जा रहा है, तो ठीक है, P से S तुमने कोई मार्क कर लिया 4.5, और Q से मार्क कर लिया क्या? Q से R मार्क कर लिया कितना? 4.5। ये भी 4.5 है, ये भी 4 जो भी देख लेना, जो भी डिस्टेंस हो। हम्म, तो फिर अब ये कह रहे हैं कि R तुम्हें मिला ही नहीं ना, तो R से तुम S कैसे, R पॉइंट मिलेगा तब तो तुम आर्क मार्क कर पाओगी। तो इसका मतलब है कि एक डायगोनल का होना जरूरी है। आप जब ए बी सी डी पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेटर में देखेंगी तो आपका एक डायगोनल होगा, ठीक है? तो ये तो सिर्फ मेजरमेंट्स और डायगोनल दिया जाए तो उससे कैसे बनाना है ये देखा है। हम्म, अब क्या देख रहे हैं कि जब एंगल्स दिया हो तो कैसे बनेगा, चलिए देखिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बुक में मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन ले लें कि कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD आपको बनाना है, जिसमें आपकी मेजरमेंट्स कुछ ले लेते हैं कि विद AB 5.5 सेंटीमीटर, BC 3.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर और एंगल A दिया है 45 डिग्री। काम सब वैसे ही करना है। हम आपको एक रफ रफ डायग्राम बना जैसे बनाती हो, रफ डायग्राम बना लो, उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि किस तरह का बनने वाला है। जैसे कि सबसे छोटी साइड्स क्या है, AB है ना, AB ले लो। ए बी। 5 नहीं, BC है वैसे, BC अगर ले लो, कुछ भी ऐसे ABCD बना दिया तुमने, मतलब हम ये एग्जैक्ट नहीं बना रहे, ये रफ रफ है। ABCD कुछ ऐसे बनेगा ना, ठीक है, ABCD। अब इसमें एक मेजरमेंट ले लो कि AB तुम्हारा 5.5 है, BC जाहिर सी बात है BC बड़ा है, लेकिन ये रफ डायग्राम है। रफ डायग्राम ऐसे ही होता है। ये 4 है और AD आपका 5 है और एंगल है, आपको ये पता चल गया ना कौन सी जगह कहाँ पर है। अब जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री लग रहा है। 45 डिग्री तो आपका ऐसे होता, लेकिन फिर भी चलो, आपको ये पता चल गया कि एंगल ए पे आपको क्या बनाना है। एंगल ए पे आपको क्या बनाना है, अरे बोलो भाई, 45 डिग्री का एंगल बनाना। 5 डिग्री। तो अब स्टेप्स नहीं लिखेंगे हम, अब हम सिर्फ बनाना सिखा रहे हैं कि ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, किसका, ए बी का ले लो, लाइन सेगमेंट ए बी का। ए बी कितना है, 5.5 रूलर की मदद से, अब ये फाइनल डायग्राम है, ये मेजरमेंट्स होना चाहिए। ले लिया 5.5 सेंटीमीटर। बस ले लिया। हाँ, ले लिया। अब ए से प्रोटेक्टर की मदद से, प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर यूज करते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाओ। प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखो, प्रोटेक्टर को ऐसे रखो, प्रोटेक्टर की जो मिड लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों ओवरलैप करनी चाहिए। यहाँ पे गिनो 45, 0, 10, 20, 30, 40 यहाँ पे कहीं आएगा, मार्क करो और ऐसे मार्क कर दो। ठीक है, करो इसे 5 मार्क। डिग्री ना। 5 डिग्री। सपोज कि हमने ये लाइन इस तरह से मार्क करके ये बना दी कि भैया ये गया है 45 डिग्री और यहाँ पे ले लिया हमने, तो जहां पे 45 डिग्री आया वो मार्क कर लिया। अब क्या करना है, हमें बी बनाना है। बी से कौन सा पॉइंट है, सी है। बी सी कितना है, 3.5, तो बी से एक आर्क हम बनाएंगे क्या, 3.5 की, और डी भी जा रही है सी पर, तो डी कितनी जा रही है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन डी अभी मिला कहाँ है, डी पॉइंट कहाँ होगा, डी पॉइंट यही जो पॉइंट मिला है यही डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए किससे जाके मिल रहा है, डी से मिल रहा है। तो डी से हम एक 4 सेंटीमीटर की खींचेंगे कि कहीं कटेगा, तो जहां कटेगा यही पॉइंट हमें सी मिल जाएगा। तो बस डी से सी को जोड़ देंगे और सी से बी को जोड़ देंगे, और बाकी ये सारी चीजें अब हम मिटा लेंगे तो ये पूरा मिट जाएगा। बाकी ये सारी चीजें जो है आपको मिटा देना, इरेज कर देना, एक्सेस डायग्राम। ये एक बार फिर से बता दीजिए। ए से डी बनाया, ये 45 डिग्री। हाँ, 45 डिग्री ए से डी उसके बना दिया। बाद डी से बी से कौन सा पॉइंट बनना है, सी बनना है। बी करना है, तो तो बी बी और सी सी है के बीच थ्री की पॉइंट दूरी फाइव क्या है, सेंटीमीटर हाँ, तो 3 पॉइंट बी से आप 3.5 सेंटीमीटर की आर्क बनाइए। 3.5। ठीक है। डी पॉइंट आपको मिल गया है, बन गया। डी पॉइंट मिल गया है, इसलिए डी से सी को जोड़ने के लिए 4 सेंटीमीटर की आर्क बनाइए। जब दोनों आर्क एक दूसरे पे कटेंगी तब आपको पॉइंट सी मिलेगा।
तो इसका स्टेप आप लिखना चाहें तो इस तरह से स्टेप लिख लीजिए। स्टेप 1 में आपने क्या किया? स्टेप 1 में आपने किया ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। फिर स्टेप 2 में आपने क्या किया? मार्क एंड, फिर आपने क्या ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ 45 डिग्री एंगल फ्रॉम सेंटर, सेंटर क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर ए से आपने 45 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, जब जब आपने 45 डिग्री का एंगल बनाया तो आपने वहां पर कहीं पर उस लाइन पर डी पॉइंट ले लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया है? बी से सी से, नहीं, आपने जब ये लाइन जो खींचा आपने, सपोज कि आपने ए ओ लाइन खींचा, तो ए ओ लाइन पर एडी कितना था? 5 सेंटीमीटर था। तो ड्रॉ 45 एंगल फ्रॉम सेंटर ए एंड मेजर, मेजर कितना? एडी, एडी को रूलर से मेजर किया 5 सेंटीमीटर। तो ये जहां पर 5 सेंटीमीटर आया वहां पे पॉइंट ले लिया और इसको लिख दिया 5 सेंटीमीटर खींचा लाइन, बाकी लाइन यूज नहीं किया ओ तक। उसके बाद क्या किया? फिर आपने बी से, ये तो हो गया स्टेप 3। स्टेप 3 में आपने क्या किया कि मार्क एन आर्क, एक आर्क आपने मार्क किया फ्रॉम बी, बी से ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड मार्क एन आर्क फ्रॉम डी, डी से मार्क किया एक आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच intersect intersects each other at point C। उसको पॉइंट को क्या कह दिया? C। ज्वाइन, फिर सी। क्या ज्वाइन कर दिया? BC एंड DC। we get quadrilateral ABCD। हमें ABCD क्वाड्रिलेटरल मिल गया, खत्म। कर लिया पूरा। ठीक।